गोली मारी राम को, लग गई घनश्याम को, मर गया तिवारी। मेरी चाची की मूंछ होती तो मैं उनको चाचा कहता। कमेंट्री में ये सब लाइनें आजकल आ रही हैं बहुत सारी। आप जितना गिरोगे लोग उतना पसंद करेंगे, 10 जगह बात करेंगे, लेकिन आप वो जब पसंद कर रहे हैं ना तो उनका स्तर गिरा रहे हैं, तो इसमें आपकी टीआरपी जरूर बढ़ सकती है। बादल फटेगा तो दर्जी कहाँ तक चलेगा। इसको कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, कि आपने बल्लेबाजी कहावत शुरू है। की और दो चीजें तो अब रिलेवेंट हो तो अच्छा लगता है। पुलिंग स्टिलिंग की तो इतनी ज़्यादा गलतियां होती, क्योंकि होता क्या है, अधिकांश कमेंटेटर जो क्रिकेटर्स हैं ये लोग क्या, एक तो साहित्य पढ़ते नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि हिंदी साहित्य जब आप नहीं पढ़ते हो तो आप केवल रोमन लिपि में पढ़ सकते हो हिंदी। आप कई लोग तो हिंदी पढ़ ही नहीं पाते हैं, रोमन लिपि में पढ़ते हैं। तो रोमन लिपि में पढ़ोगे तो कहाँ हिंदी साहित्य कहाँ पढ़ोगे। हम लोग तो निराला से लेकर सुमित्रा नंदन पंत से लगाकर धर्मवीर भारती से लगाकर महादेवी नामधारी वर्मा, दिनकर, सब लोगों को हमने सुना है और सब लोगों को पढ़ा है हमने। तो ये हमारी जो हिंदी रहती है वो बेहतर रहती है। और देखिए, हिंदी साहित्य पढ़ने से क्या होता है कि आप में संवेदनशीलता आती है, आपके व्यवहार में एक संतुलन आता है। कई, क्योंकि क्या है, जैसे क्रिकेटर होता है ना, तो जैसे आप वीरेंद्र सहवाग से पूछिए कि आपके सबसे बड़ी चीज़ क्या समझते हो आप क्रिकेट में, तो वो कहेंगे कि बैलेंस। चाहे बैक फुट से खेलें या फ्रंट फुट पर, बैलेंस उनका बहुत अच्छा रहता था क्रिकेट खेलते वक्त। इसी कारण शॉट के पीछे पावर, जो ताकत लगती थी, वो आ जाती थी। उसी तरह से कमेंट्री में भी बैलेंस कब आता है, जब आप पढ़े लिखे हो, आप किसी की तकलीफ़ें समझते हो, किसी के दुख में अपना दुख जानते हो और किसी के सुख में अपना सुख समझते हो। ये संवेदना जब आप में होती है ना, तो आप निष्पक्ष तरीके से सोच सकते हो कि भाई क्या हो रहा होगा और क्या हुआ है। ये दो चीज़ें, कि क्या उसके मन में चल रहा होगा और क्या किया है उसने, इसके बीच का फ़र्क समझना बहुत मुश्किल रहता है। ये तमाम चीज़ें आती है पढ़ाई लिखाई से। और सेंस ऑफ बैलेंस जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, सेंस ऑफ बैलेंस आता है अच्छी पढ़ाई लिखाई से। तो ये क्या होता है कि केवल क्रिकेटर होने से आप बड़े कमेंटेटर हो जाए। कई अच्छा करते हैं, जैसे आप सुनील गावस्कर साहब इतनी बढ़िया कमेंट्री करते हैं, या फिर अब VVS लक्ष्मण। लेकिन जितना बड़ा आदमी होता है उतना विनम्र होता है। VVS लक्ष्मण इंदौर आए तो मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे हिंदी सीखना चाहता हूँ, और अब उन्होंने मुझे फ़ोन किया खुद और मुझे पूछा। ये विनम्रता होती, इतना बड़ा खिलाड़ी खुद फ़ोन करके सीखना चाह रहा। और जो इधर के लोग हैं जिनको अच्छी हिंदी आना चाहिए, वो तो समझते हैं कि वो बोलते हैं हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोलिए। एक खिलाड़ी मुझे याद है कि खेलते वक्त, फील्ड करते वक्त डाइव करने गया, और डाइव जब किया तो रगड़ गया ज़मीन पर, रगड़ गया तो चलने में थोड़ा लड़खड़ाने लगा। तो उन्होंने क्या कहा मालूम कमेंट्री में, उन्होंने कहा कि वो जब चल रहे हैं तो लग रहा है कि उनका चाल चलन खराब हो गया है। ठीक है, वो जब चल रहे तो उन चाल चलन यानी चरित्र ही खराब कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि चाल है न चलना और चलन है न तरीका, तो उन्होंने कहा कि चाल चलन ठीक है। तो ये इस तरह की गलतियाँ करते हैं। और बहुत, एक खिलाड़ी ने शतक पूरा किया, तो हमारे कमेंटेटर ने कहा कि सारे दर्शक खड़े होकर उनके शतक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह की गलतियां जब करते हैं तो फिर बड़ा दुख भी होता है कि हिंदी भाषा। अच्छा, एक लाइन आपको मैं बताता हूँ, जो आजकल रिसेंट IPL में आप लोग भी सुनते होंगे कि गोली मारी राम को, लग गई घनश्याम को, मर गया तिवारी। सिद्धू करते हैं कमेंट्री, या फिर इस बॉल ऐसे आसमान में गई कि दर्जी, बॉल जहाँ तक जाएगी दर्जी कहाँ तक सिलेगा। अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो मैं उनको चाचा कहता। कमेंट्री में ये सब लाइनें आजकल आ रही हैं बहुत सारी। तो जब आप ये सुनते हो तो आपको क्या लगेगा? नहीं, रिलेवेंट हो तो अच्छा लगता है। देखिए, लेकिन रिलेवेंट नहीं होना, जैसे आप कह रहे हो कि वो जब गेंद गई आसमान में और किसी, बादल फटेगा तो दर्जी कहाँ तक चलेगा। हाँ चलेगी, या फिर ऊपर जब आसमान में गई तो वहाँ हवाई जहाज में एयर होस्टेस का चुंबन लेकर गेंद वापस आ गई। इस तरह ये इररिलेवेंट बात, इसमें आपकी टीआरपी ज़रूर बढ़ सकती है, लेकिन देश का चरित्र और भाषा का चरित्र, भाषा का संस्कार आप खराब कर रहे हैं। देखिए, नग्नता की तो कोई सीमा नहीं है ना, जिनका कोई मतलब कोई लेना देना नहीं क्रिकेट का खेल जो चल रहा है, ऐसी बातों को आप देखिए, चुहलबाजी करिए, कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप बोलिए। जैसे मैंने कल कमेंट्री कर रहा था DD स्पोर्ट्स पे, तो मैं बात कर रहा था कि टॉस हार के बल्लेबाजी शुरू की और आते ही 2 विकेट गिर गए। तो मैंने कहा कि भाई इसको कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े,
कि आपने कहावत बल्लेबाजी शुरू है। की और दो चीज़ें, तो अब रिलेवेंट हो तो अच्छा लगता है। लेकिन देखिए गिरने की तो कोई सीमा नहीं है ना, आप जितना गिरोगे लोग उतना पसंद करेंगे, 10 जगह बात करेंगे। लेकिन आप वो जब पसंद कर रहे हैं ना, तो उनका स्तर गिरा रहे हैं, आप पूरे समाज का स्तर गिरा रहे हैं। ये आप नहीं सोच रहे हैं कि जब वो 10 जगह और बात करेंगे, उस बात को लोग ठहाके लगाएंगे। गलत चीज़ें जल्दी फैलती हैं, अच्छी चीज़ें मुश्किल से फैलती हैं। तो गलत चीज़ों को फैलाने में अगर आप साथ दे रहे हैं तो आप तो नायक हैं। देखिए सुशील दोषी अगर कुछ कहेगा ना, लोग सोचेंगे कि शायद ये गलत बोल रहे हैं। और जब बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हम नायक कहते हैं वो कहेगा कि क्रिकेट खेली जा रही है, तो वो समझेंगे कि सुशील दोषी गलत बोल रहा है, क्रिकेट ही होना चाहिए सही, क्रिकेट को क्रिकेट बोलना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा नायक ऐसा बोल रहा है, वो झूठ थोड़ी बोल सकता है, वो गलत थोड़ी बोल सकता है। तो बच्चों की भाषा, देश की भाषा खराब करने का हक इनको नहीं है। मैं तो बीसीसीआई को भी ये कहता हूँ हमेशा कि ठीक है आप कमेंट्री करा रहे हैं, अच्छी बात है, हिंदी में करा रहे हैं, मेहरबानी है कि भारतीय भाषाओं पर जोर दे रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपने अधिकार बेचे हैं क्रिकेट के, देश की भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं दिए हैं आपने। उस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि भाषा का संबंध चरित्र और संस्कार से होता है। जैसे सुकरात ने कहा कि किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है, सबसे पहले उस देश की भाषा को खराब करिए। तो देश की भाषा को खराब करने का काम हमें क्यों लेना चाहिए?